ना मैं तेरे कोल रवां ओ ना ही सरी जाना वा जिन्ना मैं तेरे कोल बावां ओ ना ही वधी जाना वा। जिस रीति कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। अमृत संधू मिनिस्ट्री ने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 8वें में कदम रखने के लिए प्रभु ने बड़ी कृपा की है। ये सेवकाई एक छोटे से रूम से शुरू हुई थी, जिसे आज आप एक बड़े टेंट चर्च के रूप में देख रहे हैं। तो आइए हम विस्तार से इस 7 साल की यात्रा को देखते हैं। आज से कुछ साल पहले पवित्रताई और परमेश्वर के वचन पर दृढ़ता से चलने के कारण परमेश्वर ने अपने दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा पास्टर अमृत संधू जी से बातें की और उन्हें प्रोफेटिक वर्ड्स दिए कि परमेश्वर तुम्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा और तुम्हारी सेवकाई में उद्धार, चंगाई और भविष्यवाणी के कार्य होंगे। परमेश्वर की योजना के अनुसार पास्टर अमृत संधू जी ने 3 लोगों से द चर्च ऑफ सैल्वेशन, हीलिंग एंड प्रोफेसी को गांव औड़ में शुरुआत की। धीरे धीरे प्रार्थना सभा में आने वाले लोग बढ़ते गए और चर्च एक रूम से बालकनी में शिफ्ट हुई और फिर 2017 में सेवकाई एक टेंट चर्च के रूप में शुरू हुई। धूप, गर्मी, बारिश और सर्दी भी लोगों को परमेश्वर के घर में आने से रोक नहीं सकी। बारिश के दिनों में चर्च ग्राउंड में पानी भर जाता था, जिसके कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और लोगों को हॉल में शिफ्ट करना पड़ता था। लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा नए मार्ग खुले और 2019 में चर्च निर्माण कार्य की नींव रखी गई। यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को मिलने लगा। चर्च ने जरूरतमंद लोगों और विधवाओं की मदद करना शुरू किया। दो 2020 में ही परमेश्वर ने अपने दास को एक सहायक के साथ ब्लेस किया और उनकी मैरिज पास्टर अर्चना संधू जी से हुई। लॉकडाउन के दिनों में भी हम प्रार्थनाओं के द्वारा बढ़ते गए और इस मिनिस्ट्री के द्वारा घर घर में जाकर लोगों को राशन दिया गया और सब लोगों के लिए प्रार्थना भी की गई। 2021 में परमेश्वर की अद्भुत दया हुई। ये चर्च नवा शहर और आसपास के शहरों की सबसे बड़ी चर्च बन गई और इसी साल चर्च की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। साडा यीशु पैदा होया, साडा यीशु सारा वेखे संसार होया, साडा यीशु सारा वेखे संसार। जो अब हर साल लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए निकाली जाती है। परमेश्वर के सामर्थी वचनों के द्वारा चर्च आत्मा के फल और अभिषेक में बढ़ती गई। 2022 में परमेश्वर ने चर्च और अपने दास दासी को स्ट्रॉन्ग मैन इज़कियल योशिया संधू के साथ
आशीषित किया। इन वर्षों में परमेश्वर ने अपने महान और आश्चर्यजनक कामों के द्वारा लाखों रूहों के जीवन को बदला और वे बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर के घर में आनंद के साथ आते गए। सेल 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 और चर्च में सेल सेल सेल। लगातार प्रार्थना के द्वारा चर्च हर एक क्षेत्र में बढ़ रहा है। 2023 की शुरुआत में परमेश्वर ने अपने दास को चर्च को अपडेट करने के लिए प्रोफेटिक्स वर्ड दिए, जिन्हें रिसीव करने और विश्वास के साथ फॉलो करने के बाद चर्च साउंड, मीडिया, कॉल सेंटर और आदि डिपार्टमेंट्स में अपग्रेड हुई। पिछले 7 सालों से चर्च के कॉल सेंटर में पास्टर अमृत संधू जी के द्वारा अनॉइंट किए हुए प्रार्थना योद्धा लगातार 24 घंटे देश विदेश के लोगों के लिए प्रार्थना करने में लगे रहते हैं। अब तक कॉल सेंटर में लाखों लोगों के लिए प्रार्थनाएं की जा चुकी हैं। चर्च ने मीडिया पर सुसमाचार का काम एक फ़ोन से शुरू किया था। फ़ोन से एक कंप्यूटर तक अभी चर्च में मीडिया का एक अपग्रेडेड सेटअप है। और आज मिनिस्ट्रीज़ के यूट्यूब पर 6 लाख से अधिक सब्सक्राइबर, फेसबुक पर 1,80,000 फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पर हज़ारों फॉलोअर्स हैं। अब तक हमारे चैनल के करोड़ों व्यूज़ हैं। लोग हमारी ऑनलाइन सेवकाई के माध्यम से बड़े छुटकारे को और मिराकल को अपने जीवन में ग्रहण कर पा रहे हैं। 2023 में परमेश्वर ने हमें प्रार्थना में और भी मजबूत करने के लिए पास्टर अमृत संधू जी को 500 से अधिक प्रार्थना योद्धाओं के दल बनाने का दर्शन दिया, जो कि चर्च जहाँ अपने घर में प्रतिदिन मिनिस्ट्रीज देश विदेश में बेदारी और शांति, लोगों की चंगियाई, छुटकारे, सुरक्षा और अन्य विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये चैन प्रेयर 24 घंटे होती है और एरिया वाइज चर्च में आने वाले लोगों की केयर करने के लिए चर्च की केयर सेल टीम समय समय पर हाउस प्रेयर करने जाती है। उन्हें परमेश्वर के दास द्वारा अभिषेक किया हुआ ऑयल भी दिया जाता है। इन 7 सालों में जैसे जैसे लोग बढ़ते गए तो कलीसिया को वॉशरूम यूज़ करने के लिए लंबी लाइन में वेट करना पड़ता था और इसमें काफ़ी मुश्किलें आती थी। परमेश्वर ने हमारे लिए नए मार्गों को खोला और परमेश्वर के दास के सुपरविज़न में चर्च में फेथ प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और 2023 में चर्च में वेल इक्विप्ड वॉशरूम तैयार हो गए। इसके लिए भी हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। 2016 से परमेश्वर अपने दास को अलग अलग जगह गुड न्यूज़ प्रार्थना सभा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह
2023 से परमेश्वर ने अपने दास को चंडीगढ़ में 4 मीटिंग और दिल्ली, पुणे, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, फिलौर, अहमदनगर, लुधियाना आदि कई स्थानों पर बहुतायत से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि परमेश्वर ने अपने दास को बोला था कि मैं तुम्हें पृथ्वी के छोर तक इस्तेमाल करूंगा, तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर अपने दास को न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूके जैसे देशों में बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके द्वारा फॉरेन में भी हम बड़े रिवाइवल और छुटकारे को देख रहे हैं। तो आइए अब हम लोगों से सुनते हैं कि चर्च आने के बाद उनका जीवन कैसे बदला और इन सभी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। आप कितने टाइम से पास्टर अमृत संधू जी की मेंटरशिप में चल रहे हो और आपको कैसा लगता है, उनका नेचर, उनकी टीचिंग्स कैसी लगती है, वो कैसे हेल्पफुल है आपके लिए ग्रोथ के लिए? 3 इयर्स हो गए मेरे को यहाँ पे रेगुलर आते हुए, और स्पिरिचुअल लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है। और जब से मैं पापा के साथ जुड़ी हूँ, बहुत हमारी लाइफ में परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है। मेरे हस्बैंड की लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आई है, और मेरी मिनिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, मिरेकल्स हुए, बड़े बड़े काम हुए। मैं परमेश्वर का बड़ा थैंक्स करती हूँ, और बहुत कुछ हम पापा से सीखते हैं, और बहुत कुछ वो सपोर्ट करते हैं। अभी लास्ट टाइम कुछ मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई जो बड़ी टेस्टमनी आई, और पापा एक सपोर्ट की तरह मेरे साथ खड़े रहे, और रेगुलर जैसे एक योद्धा खड़े रहते हैं। उन्होंने एक ही वर्ड कहा था कि जिस युद्ध में आप हो वो युद्ध आपका नहीं, वो मेरा है। तो सच में परमेश्वर ने इतने प्यारे हमें खुदा ने दास दासी दिए हैं जो रेगुलर हमारे साथ हैं, और वर्ल्ड के बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट हमारे स्पिरिचुअल फादर और मॉम हैं। मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ दिल से। मैं पापा की मिनिस्ट्री का, वॉलंटियर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, बहुत प्यारे हैं। खुदा एक एक जन को बहुत ब्लेस करें। जब से हम इस चर्च के साथ जुड़े हैं, तब से लेकर अब तक हमें सिर्फ हर तरफ ग्रोथ ही ग्रोथ देखने को मिली है। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ नहीं ਵੱਧ पाए, 1 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ बहुत ਵਧੇ ਹਾਂ। ये सच में एक परमेश्वर का घर है, और सच में पवित्र आत्मा का हाउस ऑफ होली स्पिरिट है। और जब हम परमेश्वर के दास की ओर अपना ध्यान देते हैं, जब परमेश्वर के दास की ओर हम देखते हैं, तो ही इज़ ए रियली हम्बल मैन ऑफ गॉड। आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से चर्च से कनेक्टेड हो, आप पास्टर जी की लाइफ को भी काफ़ी लॉन्ग टाइम से देख रहे हो, तो मीडिया से रिलेटेड जो हमारा वर्क है, जो पास्टर जी के सुपरविज़न में चल रहा है, तो आपका क्या रिव्यू है उसके रिगार्डिंग? असल में जो मेरी जो खुद लाइफ जब चेंज हुई थी, मैंने पास्टर की वीडियो ही देखी थी यूट्यूब के ऊपर, एक होली स्पिरिट की स्पर्श की, और उस वीडियो ने मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर दिया था, और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता था आने के लिए, और हमने यहाँ पर आके अपनी लाइफ स्टाइल को जीना सीखा। आप हमें बताइएगा कि आप और चर्च में जब से आ रहे हो, आपको यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ दी जाती है, वॉलेंटियर सर्विस दी जाती है, और भी अलग अलग तरीके की आपके मदद के लिए चीज़ें इंतज़ाम की जाती है पास्टर जी की तरफ से, तो आपको कैसी लगती है? वो आपके आत्मिक जीवन पे कैसा इम्पैक्ट डालती है, उसके बारे में हमें बताइएगा। वो सिस्टर देखो कि मतलब कि मैं 2021 से सेव का ही कर रहा हूँ, बट जो मैंने यहाँ पे 2 मंथ हुई है मुझे सिर्फ जुड़े, और 2 मंथ के अंदर मैंने एक बहुत ज़्यादा एक मतलब कि ऐसा मैंने कोई सेवक नहीं देखा कि जो परमेश्वर के दास को देखा है। जय मसीह की। आप कहाँ से आए हैं? कोलकाता से। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कोलकाता से पंजाब इतनी दूर मतलब ट्रैवल करके आप आए और मीटिंग को अटेंड किए? यहाँ आने से हमें एक अलग सा सुकून महसूस होता है, शांति मिलती है। कोई अनजान आदमी आके ये नहीं करे, उसको लगेगा कि नहीं मैं अनजान जगह पर, अपना वाला एक फील। मैं पहली बार आया था, वो भी महसूस किया था कि एक अपना वाला फील आया था यहाँ पर। जब आप चर्च से जुड़े तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आई, हमें बताएंगे आप? काफ़ी बढ़िया लग रहा है आगे से। जैसे पहले मैं मसीह में चल रहा था तो मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में मसीह में आने का कोई मतलब नहीं है, पर जब से यहाँ पे आया हूँ तो मेरे को लगता कि मसीह
वाकई यहाँ चर्च का सिस्टम इतना बढ़िया है, पास्टर जी भी इतने आत्मिक और बढ़िया, पूरा सिस्टम चर्च का बहुत बढ़िया। वर्कशिप में तो इतना नज़ारा आता है ना कि दिल करता बस कब बुधवार या संडे आए तो आके वर्कशिप करें। मैं इस सारे चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਕੁਆਇਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ, ਪ੍ਰभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰभु ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आप हमें थोड़ा बताइएगा, और चर्च में जो वर्शिप होती है, वर्शिप के लिए फेमस है, लाइक हमारी नाइट वर्शिप फेमस है, तो आपको कैसा लगता है? हाँ जी, इत्थों दी वर्शिप बहुत वधिया मतलब लगदी, सानू आनंद आउंदा इत्थे आण के। मतलब ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਚਰਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਅੱਛੀ ਵਧੀਆ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਲ ਆ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਇਹ ਚਰਚ ਜੋ ਆ ਨਾ, ਬਸ ਹੀਲਿੰਗ ਹੀਲਿੰਗ ਹੀਲਿੰਗ, ਬਲੈਸ 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 ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਲੈਸ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ, ਪੇਸ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਅਧੀਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆ, मतलब कि मैं नहीं कोई देखा हैगा इस तरह का, क्योंकि उन्होंने नंबर और दीनता के विच ही सारा कुछ ये मतलब कि बहुत वड्डी ब्लैसिंग है उन्होंने। आप काफ़ी टाइम से और चर्च आ रहे हो, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आप खुद यंग हो और चर्च आ रहे हो और रेगुलरली आते हो? मैं यही मैसेज दूँगी कि और चर्च ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ये चर्च जो है ये यंगस्टर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर कोई भी मतलब जवान प्रभु में बढ़ना चाहता है तो यहाँ पर आके बढ़ सकता है। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो हम अपनी बुलाहट के प्रति सीरियस होते हैं और हम जान पाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और हम परमेश्वर की इच्छाओं को मतलब पूरा करने के लिए हमारे अंदर प्यास बढ़ती है। हमें इतने प्यारे दास और दासी मिले, हम बहुत खुश नसीब हैं, बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं। तो देखो हर एक बात को वो डांट के भी समझाते हैं और ज़्यादा प्यार से भी समझाते हैं। मुझे दासी जी का वो जो बिहेव है वो इतना प्यारा लगता है कि वो हर एक बात डिटेल में जाके बताते हैं। वी लव यू पास्टर जी, आई लव यू पास्टर जी। हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान का बैंड बजाते रहो। जैसा कि आप जानते हैं, द चर्च ऑफ सेल्वेशन, हीलिंग एंड प्रोफेसी 7 साल पहले शुरू हुई थी। ये चर्च 3 लोगों से स्टार्ट हुई थी। उन 3 लोगों में से वर्शिपर मनप्रीत जी भी थे। तो आइए हम उनसे पूछते हैं चर्च की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। तो ये सेवकाई 3 लोगों से शुरू हुई थी और जिसको लीड परमेश्वर के दास पास्टर अमृत संधू जी कर रहे थे। और हम एक छोटे से रूम में सबसे पहले प्रार्थना करते होते थे और हमने अपने और भी भाइयों को बताया कि हम प्रार्थना करते हैं और प्रतिदिन हम प्रार्थना करते रहे। शाम को सभी हमारे साथ जुड़ते गए और प्रार्थना के दौरान काफ़ी दिक्कतें भी आई, हमें उनको भी देखना पड़ा। काफ़ी लोग थे जो विरोध में थे और हमें वो निकाल देते थे रूम से, क्योंकि हम रेंट पे थे वो रूम लिया हुआ और हम प्रार्थना करते थे। वो हमें बोल देते थे कि तुम यहाँ पे यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकते, तो हमें वहाँ से चेंज करके किसी और रूम में जाना पड़ता था। और वहाँ भी कुछ मंथ निकलते थे तो वहाँ भी हमको वो बोल देते थे कि आप यहाँ पे यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकते। तो ऐसे ऐसे करके हमने काफ़ी रूम चेंज किए और हम उसके बाद हम खामरा चर्च में भी जाना शुरू किया साथ साथ में। और वहाँ पे एक दिन गुरुवार की प्रार्थना सभा में पास्टर अंकुरोला जी ने परमेश्वर के दास पास्टर अमृत संधू जी के ऊपर भविष्यवाणी की कि परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा, तुम्हारी अपनी खुद की सेवकाई होगी और परमेश्वर तुम्हें अब आपके नगर में इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर तुम्हें एक ऐसे पास्टर यूज़ करेगा। तो उनके शब्दों को ग्रहण करने के बाद पास्टर अमृत संधू जी ने और में अपनी सेवकाई को शुरू किया। तो हमने रूम में शुरू किया, वो रूम बढ़ता गया, फिर हम बाहर आ गए वरांडे में, वो भी बढ़ता गया। फिर हम एक बार एक लैंड था वहाँ पे शुरू की और वहाँ पे भी बहुत सारा आज बढ़ चुका है और परमेश्वर ने अपने दास को इस्तेमाल किया। आज आप देख रहे हैं कि जो 3 लोगों से सेवकाई शुरू हुई थी वो आज हज़ारों में पहुंच चुकी है। और परमेश्वर के दास को प्रभु ने सोशल मीडिया पे भी यूज़ किया। सोशल मीडिया पे हम लोग
लाखों लोगों को छू चुके हैं और परमेश्वर ने उनको एक बड़ी सोशल मीडिया पे सेवकाई दी। जैसे कि आपको पता है कि इतनी बड़ी सेवकाई है, इसको चलाना कोई इजी बात नहीं है। तो जब ये सेवकाई बढ़ रही थी तो पास्टर जी को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा और लोगों ने काफ़ी विरोध किया सेवकाई बढ़ने के कारण। और पास्टर जी को अपनी फैमिली को भी देखना होता था, उनके जो ताया ताई थे वो एज्ड थे तो उनको भी वो पूरा संभालते थे, उनको देखते थे और अपना बिज़नेस और पूरी चर्च को भी मैनेज करना, ये सब उनको वो सब अकेले करते थे वो। और उसके बाद वो प्रार्थना में जाना, अपने प्रेयर लाइफ को मेंटेन करना। तो फिर भी इन चीज़ों के बावजूद भी हमने कभी उनको कभी डाउन नहीं देखा, उन्होंने हर एक सर्विस को बहुत अच्छे से निभाया।